करते हैं अपना 6th लेक्चर सेल का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में करते हैं टॉपिक हमारा कि सेल मेम्ब्रेन आपका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। हाँ जी, सब सेल में पाया जाएगा, हर एक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सेलेक्टेबल परमिएबल है, क्यों? क्योंकि जो भी चीज उसके अंदर आएगी वो देखेगी पहले कि आना है या नहीं, जाना है या नहीं। ठीक है, ये दोनों चीज देखेगा आपका सेल मेम्ब्रेन। इसलिए ये लाइन कही जाती है कि इंटरेक्ट करता है विद द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड ये इंटरेक्ट करता है कि कोई चीज आएगी या नहीं आएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है ये। एंड आफ्टर द इन्वेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दैट इज आफ्टर 1950s, द डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एक्सप्लेन्ड, या फिर हम कहें एल्यूसिडेट मतलब बताना, समझाना। तो इससे हमें पता चला कि जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, हमने अच्छी खासी डिटेल स्ट्रक्चर पता चली आपकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी है वो हमने किस पे करी थी? वो आपकी मिच्योर्ड मैमिलियन आरबीसी पे, इरेथ्रोसाइट पे। ये एक होस्ट सेल है, इसमें आपका लैक होता है, होता नहीं है, क्या नहीं होता? आरबीसी। तो इस ऐसा क्यों करा? आप एक नॉर्मल सेल देखो, माना लीवर का ले लिया, एक हमने आरबीसी ली। हमने इसको आरबीसी को लिया ना, हम देख के जरा चौंक गए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। उसने त्याग करा है सब चीज का सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए, कि उसने कहा हीमोग्लोबिन रख भाई, तो मैं अपने अंदर रखूंगा जिससे कि मैं ऑक्सीजन का ट्रांसफर मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, जिसको हम तोड़ेंगे अच्छे से, उस पर स्टडी कर पाएंगे, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होगी। वही अगर कोई दूसरा सेल ले ले, उसके ऑर्गेनेलीज की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी, बहुत ज्यादा कंटामिनेशन हो जाएगा। इसलिए हमने आरबीसी को प्रेफर करा हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, a plasma membrane, all biological membranes are similar as they are all formed of lipid and protein। सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होंगी। इनका चाहे रेशियो वेरी कर सकता है, जैसे कि आपकी आरबीसी में 52 प्रोटीन होता है, 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। ठीक है, और बचा हुआ 8% आपका कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आपको किसमें मिलेगा? एनिमल में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो कि जो आपका माइलिन शीट होता है उसमें सिर्फ 70 to 80% लिपिड ही लिपिड होता है। समझे ना? सेल में वेरी कर सकता है इन दोनों का रेशियो, लिपिड और प्रोटीन का, लेकिन बने तो इसके ही होंगे। रेशियो वेरी कर सकता है, यू कैन सी है। हाँ जी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हुए कि हमें पता है लिपिड और प्रोटीन से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो बेसिकली किस लिपिड और प्रोटीन से बनती है, पहले इधर हम बात करते हैं लिपिड के बारे में। मेन लिपिड इन मेम्ब्रेन इज आपका फॉस्फोलिपिड या हम फॉस्फोग्लिसराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसा दिखता है, क्या है? देखो, फॉस्फोलिपिड का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसका हेड है ये आपका होता है फॉस्फेट, नीचे टेल है, ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्या कि आपका जो हेड है वो जिसमें सल्फेट का बना हुआ है, नेगेटिवली चार्ज है, दिख रहा है सल्फेट पे नेगेटिवली चार्ज है। हाँ जी, ये पोलर होता है, चार्ज है स्पीशीज तो पोलर है। ठीक है, एंड ये होती है आपकी हाइड्रोफिलिक। क्या मतलब? क्यों? आपका वाटर भी होता है पोलर, किसको नहीं पता तो हम तो वैसे इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, बट एक बार अभी के लिए इधर समझ लीजिए, क्योंकि आपका हाई ऑक्सीजन होता है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ही बोला ना, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन के पास खींच लेता है वो, इससे ये चीज, ये पूरा वाटर का नेट जो डायपोल मोमेंट आता है वो बनाता है। खैर हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम इनऑर्गेनिक में जाएंगे। तो ये भी पोलर होता है आपका वाटर, एंड ये भी आपका पोलर, हेड पोलर। तो एक कहावत सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक, या ऐसे, तो इसलिए या पोलर डिजॉल्व पोलर, इसलिए इसने पानी से प्यार करा। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब आपका लव, तो पानी से प्यार करता है। पोलर डिजॉल्व पोलर, लाइक्स डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब ये हुआ। एंड जो आपकी टेल थी वो आपकी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। आपका हाइड्रोकार्बन मतलब किस तरह से, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसी बात नहीं है, इनमें थोड़ा चार्ज का डिफरेंस होता है, बट इतना नहीं होता, इसी चक्कर में कि नॉन पोलर हो जाते हैं। और ये होते हैं नॉन पोलर, पर होता वाटर तो आपका कैसा होता है? पोलर। तो इसी वजह से ये हाइड्रोफोबिक हो जाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया, याद है? डर, फोबिया मीन्स डर। तो ये पानी लवर नहीं है, ये वाटर लवर नहीं है, आपका हेड वो वाटर लवर है। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें लिखा हुआ है जो आपका टेल है वो किस कार्बन की है? सैचुरेटेड कार्बन। हालांकि नॉन सैचुरेटेड, सॉरी हाइड्रोकार्बन, कार्बन कह रही हूँ मैं, हाइड्रोकार्बन की होती है सैचुरेटेड, हालांकि नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इसमें दिखते हैं। ये तो पता होगा ना, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, और नॉन सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, प्लाज्मा में डबल बॉन्ड बना, पर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड ही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हमने लिपिड के बारे में बात करी कि अब हमें बताइए कि हम, ये तो आपका फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड हम कह सकते हैं लिपिड का। अब हमें बताइए कि क्या हम जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैं उसको किस तरह से अरेंज करूं लिपिड को, जिस कि आपका जो टेल है जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे रखेंगे आप, तब भी वाटर से, अंदर और बाहर दोनों तरफ आपके सेल के, इधर भी अंदर वाटर है, बाहर भी वाटर है। तो बताओ मैं ऐसे कैसे अरेंज करूं उसको, दोनों तरफ अगर उल्टा रख दूं या सीधा कैसे भी रख दूं, पर इधर तो दिख रहा है आपको कि हमारा जो टेल है वो वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ऐसे तो अरेंज नहीं होगा। फिर कैसे होता है? ये होता है बाई लेयर्ड। आपका जो लिपिड होता है बाई लेयर्ड अरेंज हो जाता है, इस तरह से अरेंज हो जाता है जिससे कि ये जो टेल है वो एक दूसरे को फेस करती है, ना कि वाटर को, ना कि वाटर से बच जाती हैं। डर लगता है इसलिए वो वाटर से बच गई, वो हो गई इसमें खुश आपसे।
ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं टेल फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ गई है। एंड ये जो आपका इधर इसका हेड है लिपिड का, वो आपका टुवर्ड्स वाटर इधर भी दिख रहा है, वो आपको इधर भी दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। अब इसलिए ये आपको दिखा, ये दो, एक लेयर लिपिड की, ये दूसरी लेयर लिपिड की, तो ये बाई लिपिड लेयर हो गई। लिपिड तो क्या है, लिपिड अकर एज बाई लेयर इन मेम्ब्रेन। ठीक है जी, दो लेयर। अब हमने बात कर ली लिपिड्स के बारे में, अब मेरे को जानना है प्रोटीन का क्या सीन है भाई इसमें। आप अब प्रोटीन के हमने इस तरह से डिवाइड करा है प्रोटीन को, कि अगर मैं प्रोटीन को डिवाइड कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या मतलब है इस चीज का, कि मैं प्रोटीन को किस तरह से मैं इन्हें बाहर निकाल सकती हूँ प्रोटीन को, इस बेसिस पे मैंने इनको डिवाइड कर दिया प्रोटीन को। मतलब अगर मेरा कोई प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस के मेम्ब्रेन के जो आपकी बायोलिपिड है उसके ऊपर इस तरह से है, उसको ऊपर ही ऊपर है, तो मैं क्या उसे आसानी से नहीं निकाल दूंगी? नहीं निकाल दूंगी क्या? बिल्कुल निकाल दूंगी मैं। तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, देखो किनारे पर है ना, पेरिफेरल। तो इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन, या उसे हमने कह दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन, सॉरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, माय मिस्टेक, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है जी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इसको नाम दे दिया। अब जो कि पार्शियली बरीड है या फिर कंप्लीटली बरीड है, जिसे निकालना मुझे बहुत ही मुश्किल है, इसको तो मैं निकालने में बहुत ही आ जानी है भाई, कैसे निकाल पाऊंगी? तो दोनों तरफ ऊपर नीचे से, ये तो चलो पार्शियली बरीड है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी मुझे इनको निकालने में। तो इनका नाम हो गया इंट्रीगल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, पार्शियली बरीड आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कंप्लीटली बरीड आपको बिल्कुल दोनों तरफ आपको ट्रांसवर्स करता हुआ दिखाएगा। मतलब कि इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, टनल प्रोटीन। ये आपको मानिए ये इस तरह से या इस तरह से प्रोटीन को मतलब कि जो भी आपके सब्सटेंस को इधर से आने और जाने में हेल्प करेगा। ठीक है, टनल की तरह है। एंड ट्रांसफर, वही ट्रांसफर कर रहा है ये, इधर से इधर, इधर से इधर। कैरियर वही मतलब हुआ, ये देखिए सब यही मतलब है, इधर से इधर। एंड परमिएज, क्योंकि इधर कुछ आपका कुछ भी सब्सटेंस उसे इधर से इधर लाने में इसकी परमिटिविटी बढ़ा रहा है, इसलिए नाम इसका दिया परमिएज। ठीक है जी। समझ गए कि प्रोटीन को हमने किस तरह से डिवाइड करा है, कि अपनी ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की, जिसको मैं अगर किस तरीके से निकाल सकती हूँ, इजीली निकाल सकती हूँ, तो वो मैंने कर दिया है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो मुझसे बहुत बुरी निकलने में बहुत प्रॉब्लम लेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम लेगा। एक होगा आपका पार्शियली बरीड, एक होगा कंप्लीटली बरीड। इस तरह से हमने प्रोटीन को डिवाइड। अब हम आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर। क्या है ये? बहुत एक्सेप्टेबल आपका मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है जी, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। याद कीजिए, सिंगर एंड निकोलसन कब? 1972। कब? 1972। ठीक है, इधर डेट चेंज हो सकती है। ठीक है जी, इधर 18 कर दिया या फिर इधर 3 कर दिया, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, दिस मॉडल एक्सप्लेन, इस मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन्स लाइक आइसबर्ग इन क्वाजी फ्लूइड सी ऑफ लिपिड। क्या मतलब इस लाइन का मतलब इस तरह से मानो, एक पूल है, स्विमिंग पूल है ना जी, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, उसमें आपके कुछ लोग हैं जो कि तैर रहे हैं। ठीक है जी, कुछ लोग तैर रहे हैं। जो आपका पानी है, पानी को मैं कह रही हूँ लिपिड, और उन कुछ लोगों को कह रही हूँ मैं प्रोटीन। अब ये बताओ, पानी हमेशा बहता बहता सही रहता है ना? उसी के साथ आप बताओ, अगर पानी बह रहा है तो उसी के साथ प्रोटीन भी बहेगा, है ना? अब वही कह दिया है कि एक सी है, उसमें आइसबर्ग हैं, कुछ ऐसे आइसबर्ग हैं, कुछ ऐसे ऐसे से। तो उसमें ये जो कुछ ऊपर ऊपर भी तैर सकते हैं, कुछ नीचे पार्शियली बरीड भी हो सकते हैं, और कुछ पूरे ही नीचे हो सकते हैं। तो ये जो सी है, सी मतलब आपका है इधर लिपिड, एंड जो आइसबर्ग है वो आपका प्रोटीन कहला रहा है इधर। तो समझे क्या है इसका मतलब, पढ़ते हैं। और इधर एक और चीज, कि जो आपका इधर फ्लूइड से कंसीडर कर रहा है, आपको क्या लिपिड अभी तो बताया, फ्लूइड पूल बताया था, फिर अभी सी बता दिया, तो फ्लूइड क्या कंसीडर कर रहा है? लिपिड। एंड जो आपका मोज़ेक है, उसका मतलब रैंडम प्लेसमेंट ऑफ इसका प्रोटीन। प्रोटीन को ये बेसिकली मोज़ेक कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो समझे कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपका प्रोटीन है अभी बताया था, जो आइस वर्क की तरह है, सी में किसका सी है वो? लिपिड का। और ये क्वाजी फ्लूइड का मतलब क्या है? क्वाजी फ्लूइड का मतलब है कि जो फ्लूइड तो नहीं है, पर फ्लूइड जैसा है, थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक है जी। अब ये दो लाइन है, अभी हम पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, देन अभी आते हैं इस पे। अब स्ट्रक्चर देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हम बना रहे हैं, अब ये क्या बनाया हमने? देखो ये चीज बनाई है हमने, ये चीज बनाई है हमने। ठीक है, उसको और डिटेल में अच्छी तरह से बनाया है। तो ये देखिए, ये क्या है आपका? एक लिपिड, तो लिपिड फॉस्फोलिपिड है ये, और ये इसकी क्या है? हेड, और ये क्या है? टेल। ये जो लिपिड है का हेड है वो वाटर फेस करेगा, और ये तो अंदर है, एक दूसरे देखो, एक दूसरे की टेल फेस कर रहे हैं ये। ठीक है जी, इतना कुछ नहीं है। अब देखो इसको जरा अच्छे से देखो, इसमें हमें बड़ी सी कुछ चीज दिखाई दे रही है, यही तो हम कह रहे थे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, टोटली बरीड प्रोटीन है ये आपका, जिसे हमने टर्नल प्रोटीन भी कहा था, परमिएज भी कहा था, ट्रांसफर प्रोटीन भी कहा था, और एक और चीज कहा था हमने, हाँ, कैरियर प्रोटीन कहा था। कितने सारे नाम है क्या दिया? वैसे बस आपको टनल प्रोटीन मिल जाएगा, या टोटली बरीड प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब आप इसमें देखो, एक और प्रोटीन दिख रहा है बाहर की साइड, जो कि बाहर की साइड है, ऊपर ऊपर क्या हो गया? पेरिफेरल प्रोटीन। हाँ जी, ठीक है। इधर आप देखो, ये थोड़ा सा पार्शियली बरीड प्रोटीन है। ठीक है जी। अब आप इसमें देखिए, छोटे छोटे रेड रेड कलर के, इधर 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 इधर, ये जो आपकी बनी हुई है क्या चीज है? ये है आपकी कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है इस पूरी मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एज अ स्टेबलाइजर काम करता है ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ठीक है जी। ये तो पता ही है, बाय एक लेयर को हम कह देंगे मोनोलेयर, दोनों मिला के क्या कह देंगे? बाय लेयर। सिंपल सी बात है, हमने ये कर लिया, ये सब कर लिया। अब ये देखिए, अब आप आपके पास क्या बचता है इसमें, ये
ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? ये है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, हमने कहा था ना, बाकी ये कुछ 8% मिलके बना रहा है। एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया था, एक क्या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऐसे तो बहुत और भी चीज़ें होती है, बट ठीक है, हम ना टोटली 8% तो नहीं कह सकते इसको, छोड़ो, से गोली मारो। तो जो आपका थोड़ा-सा बचा पार्ट था, एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लाइको भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये आपका प्रोटीन, ये आपका ग्लाइको, तो मैं इन दोनों को मिला के क्या कह सकती हूँ? इन दोनों को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन नहीं कह सकती, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये आपका लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसे ग्लाइकोलिपिड नहीं कह सकती, इस पूरे को ग्लाइकोलिपिड नहीं कह सकती, बिल्कुल कह सकती हूँ। समझी? ठीक है जी, समझ गए। अब इसमें कुछ मूवमेंट्स के बारे में मूवमेंट्स के बारे में कहा गया है। तो इसमें एक फर्स्ट कहा है लेटरल मूवमेंट। ये क्या होती है? विद इन द मोनोलेयर, इन लेयर्स के बीच में होती है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने एक आपके लिए समझाने के लिए इधर कुछ एक बनाया और इधर मैंने कुछ एक ये बनाई, है ना? ये आप मानो ये हेड है, ठीक है? हेड, किसका हेड है ये? ये पूरा का पूरा लिपिडस के नीचे, चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं, ये ये, ठीक है जी? मैंने कहा ये पूरा एक लिपिड, इसको मैं उठा के यूँ इस तरह से ऐसे करके ऐसे इधर ले आई और ये वाला लिपिड इस तरह से यूँ इधर आ गया। अगर ये लिपिड मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो क्या ये, एक तो ये मूव करा, एक तो ये मूव करे लिपिड, तो क्या ये अगर ये इधर से हिल रहे हैं तो प्रोटीन भी मूव नहीं कर रहा होगा? थोड़ा-थोड़ा मूव तो कर रहा होगा प्रोटीन। तो यही बात कि लेटरल मूवमेंट में आपके दोनों के दोनों मूवमेंट शो करते हैं। लेटरल मूवमेंट आपके प्रोटीन एंड लिपिड दोनों के दोनों शो करते हैं। बट इसमें आगे एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये क्या है? देखिए जी, इसका मतलब क्या है? एक इधर मैंने क्या करा, आपका एक प्रोटीन सॉरी लिपिड था, वो कूद के इधर आ चुका है, कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह, है ना? ये कूद के इधर आ चुका है, ऐसे, इधर से कूद के इधर आ गया। बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट मूवमेंट है ये वाली जो इसने इधर से इधर आना, इसका बहुत ही रेयरेस्ट मूवमेंट है। ये प्रोटीन तो कर ही नहीं सकता और ये भी जो लिपिड करता है ना, बहुत ही रेयरली होता है। तो इसलिए क्या कहा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बिटवीन द टू बाइलेयर्स, इन दोनों बाइलेयर के बीच में होता है और बहुत ही रेयरली आपका लिपिड शो करता है और प्रोटीन तो शो करता ही नहीं है, ये वाला मूवमेंट। ठीक है? अब देखो, इसमें हमारी अभी पीछे 2 लाइन छूट गई थी, मैंने कहा था अभी डायग्राम समझते अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइको मेक अ मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक। मतलब क्या? आप इधर देखो, इसमें रीजन भी लिखा हुआ है, अभी पढ़ ली। इधर 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 बने हुए हैं ये, क्या नीचे सेम इस तरह से बने हुए हैं? देखो, आपको इस तरह से प्रोटीन भी मिल रहा है, मतलब इधर ये इस तरह, फिर लिपिड की लेयर है, ये कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर नीचे है। बस एक चीज वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर पाई जाएगी, आपका इधर आउटर आउटर साइड पाई जाएगी, मेम्ब्रेन के इनर साइड नहीं पाई जाएगी। दैट इज योर ग्लाइको या फिर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये चीज असिमेट्रिक पैदा, इसमें असिमेट्री ला रही है। ठीक है? तो क्या मतलब कि दीज कार्बोहाइड्रेट मेक द ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ओनली। सिर्फ बाहर ही ये ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है ये, या फिर ग्लाइकोलिपिड बना रहा है, अंदर नहीं ऐसा बना रहा है, इसलिए ये असिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी। एंड एक चीज कह रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारा एनिमल में मिलता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक सेकंड या सेकंड क्लास में, आई गेस। तो फिर जो सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट्स में कुछ स्ट्रॉल्स होते हैं, लाइक स्टिग्मा स्ट्रॉल्स। ठीक है? अब जो आपका फंक्शन क्या होता है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, तो ये तो आपका सेल की ग्रोथ करवाने में हेल्प करवाता है ये। ठीक है? ये आपका सेल को डिवीजन करवाने में हेल्प कराता है। एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ अंदर अंदर ले आया चीज, उस एंडोसाइटोसिस, और सिक्रीट करा, कुछ बाहर भेजा, एक्सोस सॉरी मोरे, हाँ कह सकते हैं वैसे, वो सिक्रीशन करवा दी उसने बाहर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, इंट्रा मतलब आपस में सेल के बीच में कुछ हुआ, ये इस तरह से फॉर्मेशन हुई। ये पता है, ये चीज जो इतनी सब कह रहा है, ये पांचों की पांचों चीजें, ये चीज को शो करता है और कहता है दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये सब जो हो रहा है सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है लाइक सेल वॉल, तो ऐसा इनके बीच में ना कोई जंक्शन बन पाता, ना ही ये कुछ सिक्रीट कर पाता बाहर, ना ही कुछ अंदर ला पाता, ना ही ये डिवाइड कर पाता, ना ही ये ग्रोथ कर पाता सेल की। ठीक है? ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ना। Which of the following statement is not true for the plasma membrane? ये चीज देखिए, सबसे पहले गोला और उस पे कि हमसे क्या पूछा है, गलत गंदी बात पता लगा ये चीज। ठीक है? इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड सॉरी प्लांट एंड एनिमल सेल। हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है। यूनिक करेक्टर, यूनिक नहीं, यूनिवर्सल करेक्ट, अरे भाई यूनिवर्सल थिंग। एंड क्या रहेगा अब आपका जो दूसरा पॉइंट है, लिपिड आर प्रेजेंट एज इन इट एज बाइलेयर। जी बाइलेयर होती है, देखिए बाइलेयर, एक ये लेयर दूसरी ये लेयर। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है प्रोटीन में भी पेरिफेरल या इंट्रीगल। भाई बिल्कुल सही बात है, पेरिफेरी पे प्रोटीन पाया जा रहा है या इंट्रीगल। ठीक है? इसमें फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर नेवर फाउंड इन इट। ऐसा कैसे कह दिया, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका क्या कोलेस्ट्रॉल पाया जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्या जरूर। अब अच्छी बात का पता लगा जी, किसके रिगार्डिंग, आपका जो फ्लूइड मोसिक मॉडल के बारे में। क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड है आपका मोनोलेयर है, भाई बाइलेयर है, पहले गलत कर देना, आगे नहीं पढ़ने का। अब पर इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ओवर द प्रोटीन लेयर। क्या मुझे इधर इस डायग्राम में देख के बताओ, क्या इधर फॉस्फोलिपिड की लेयर है इसके प्रोटीन के ऊपर? इवन लिपिड के ऊपर प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर लिपिड थोड़ी है। इसका कहने का क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रोटीन के ऊपर लिपिड है, नहीं बाबा, फॉस्फोलिपिड लेयर के ऊपर प्रोटीन है, तो ये गलत हो जाती है। यानी प्रोटीन आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड
मेम्ब्रेन, हाँ, एम्बॉडेड भी हो सकते हैं, पेरिफेरी पे भी हो सकते हैं, तो कोई सही बात है, अच्छी बात है। फॉस्फोलेयर इज अ सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर। अरे भाई, दो प्रोटीन के बीच में क्या कोई दो प्रोटीन है जो आपका फॉस्फो, ये क्या कह रहा है दोबारा एक सेकंड मैंने पढ़ा कि जो आपका फॉस्फोलिपिड लेयर है सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन, नहीं जी भाई, दो प्रोटीन के बीच में इनका क्या सैंडविच बना पड़ा है, किसका, लिपिड का, नहीं, एक ही प्रोटीन है, ऐसे नहीं बना पड़ा, इधर है कि कोई प्रोटीन नहीं जी। तो आपकी सही कौन सी बात होगी, थर्ड विल बी योर आंसर। व्हेन वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज्ड गिवन, कब हुआ था, 1972। एंड किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ये अभी वन, ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इससे कि मोस्ट कॉमन लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा बताया था, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। लास्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन, कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना, ठीक है, सोच के देना। क्या ये आपका सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बना हुआ था, कभी सुना है भाई, सेल वॉल में होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, कोई प्लांट की, ठीक है। क्या चलो फॉस्फोलिपिड होता है, हेमी सेलुलोज कहां से आ गया, काट के। अब देखो इसमें तेरे पास फॉस्फोलिपिड और आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रीगल प्रोटीन, ठीक है, होता है, पर जब थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे आप, फॉस्फोलिपिड होता है, इंट्रीगल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल भी तो प्रोटीन होता है ना, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट तो आंसर ये जाएगा ना, हालांकि होता ये भी है, बट देखो सारी चीज इसमें सही से दे रखी है, पूरी दे रखी है, तो आंसर तो ये थर्ड सही होगा ना। ओके, थैंक यू।